हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर के असिस्टेंट ने कहते हैं कि मैम टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ गई है। ये कुछ भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं था, ये सिर्फ स्लीपिंग पिल्स थे जिसके कुछ हार्म साइड इफेक्ट थे बस ओनली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था और बहुत ही लो डोज पे लिया गया था। तभी डॉक्टर बोलती है हाँ वो तो मैंने दिखा इसी, चलो अच्छी बात है, फिर पेशेंट को आधे घंटे बाद होश आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते तनुजा जो होती है वो शुभ से बात करती है कि डर लग रहा है कहीं हम फंस ना जाए, कहीं जेल वेल ना हो जाए, कहीं पुलिस हमें जेल में डाल दे। तो जिस तरह से सृष्टि ने बात किया उस तरह से और डर लग रहा है, अनी को भी कुछ हो गया। तुम तभी शुभ बोलता है अनी को कुछ नहीं होगा और तनुजा हमें पुलिस क्यों ले जाएगी, अगर पुलिस को लेके भी जाना रहेगा तो किसी और को लेके जाएगी। इसी बात पे विवासा बोलती है हाँ, और अगर लेके भी जाना रहे तो झनक को लेके जाएगी। शुभ बोलता है हम सारा इल्जाम झनक पे डाल देंगे, सो डोंट वरी ओके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप सिद्धार्थ बोलता है कि अंकल नाइस टू मीट यू, इफ़ अगर आप मुझे जानते हो, लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि आप अर्शी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। ओके ठीक है, मुझे पता है कि शादी के बाद ससुराल उसका घर था, बट फिर भी अर्शी एक ऐसी ससुराल में रह रही है जहाँ पे उसका कोई केयर नहीं कर रहा है, कैसे पति के साथ रह रही है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ से उसको आज़ाद क्यों नहीं कर देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी बॉडी बोलती है कि मुझे घर जाना है, दादू की दवाइयों का टाइम हो गया। तभी यहाँ पे लालन बोलता है मैं आपको छोड़ देता हूँ रास्ते पे। दूसरी तरफ छोटान बोलता है अनीसे की तनी तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, इतना मत सोचो ठीक है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि आपको सच में लगता है जो सिद्धार्थ ने बोला मैं वैसा ही इंसान हूँ, मैं सच में अर्शी का केयर करता हूँ, मैं अर्शी का कभी बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना बुरा समझ लेती है, मुझे समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मीनू बताती है जिस तरह से झनक तुमसे प्यार करती है और वह तुम्हें सब कुछ जानते हुए बताती है, लेकिन वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो शब्द कभी अपने मुंह से नहीं बोल सकती। इसी बात पे छोटान जो होता है बोलता है हाँ, लेकिन कभी कभी बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी अनी को फिर मीनू बताती है कि झनक हो सकता है कभी कभी तुम्हें कड़वी बातें बोल देती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करते, इट डजंट मैटर, सॉरी बोल के भी रिश्ते सॉल्व किए जा सकते हैं। छोटान बोलता है अगर सॉरी बोलना है तो जल्दी बोला जाए, किसी को इस तरह से इतना गलत ना बोला जाए कि उसको हर्ट हो जाए, और यह सब सही टाइम पे कर लिया जाए तो ही बेहतर है। अनी जो होता पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, सोचता है आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है एक मिनट आइए, आप लोग के बीच में कुछ बहस हुई है क्या, आप लोग ये क्या बोले मुझे समझ में नहीं। तभी मीनू बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं। अनी बोलता मैं समझ गया, आप लोग के बीच में कुछ बहस हुई इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर बोलती है कि अर्शी को होश आ चुका है, आधे घंटे में उससे मिल सकते हो और उसमें कोई भी हानिकारक की बात नहीं है। हाँ, उसको हम उसके पास साइक्रेट्रिक की ट्रीटमेंट देंगे बिकॉज उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सो वो बोलता है तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तभी डॉक्टर बोलती है कि कोई एक ही इंसान मिल सकता है, उनके हस्बैंड यहाँ रह सकते हैं क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज़ उनके हस्बैंड को ही करनी, बाकी लोग जा सकते हैं घर पे अगर जाना है तो। और मिस्टर तभी यहाँ पे शुभ बोलते हैं हाँ जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सिद्धार्थ जाता है बुके लेके आता है, बोलता है फ्लावर्स के बुके। सृष्टि जो होती है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बोलती है अर्शी को तो फ्लावर्स बहुत पसंद है, चलो अर्शी से मिलना चाहते हैं। तभी यहाँ पे सृष्टि जाती है अर्शी से मिलने और अर्शी को बोलती है कि तुमने बेटा ऐसा कदम क्यों उठाए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है माँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं बहुत डिस्टर्ब थी इसलिए मैंने कदम उठा लिया। तभी यहाँ पे सृष्टि बोलती है देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ आया है, तुमसे कौन मिलने आया। जब यहाँ पे अर्शी की नज़र पड़ती है देखती है कि सिद्धार्थ आया हुआ है, वो एकदम से खुश हो जाते हैं, उसके चेहरे के माने स्माइल आ जाते हैं। दूसरी तरफ शुभ जो होता है अनिरुद्ध को समझाते हैं कि अनिरुद्ध अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहे तो समेट सकते हो, अर्शी से माफ़ी मांग लो, उसको समझा लो, उसके साथ तुम घर बसा के सब कुछ सेट कर सकते हो। अनिरुद्ध बोलता है मेरा फाइनल है, मुझे उसके साथ कोई भी घर सेट नहीं करना। अभी आपने देखा ना कैसे सब लोग ब्लेम करें और किसकी ज़रूरत है, उसे मेरी ज़रूरत भी नहीं और ना मुझे अंदर जाना है, वैसे भी बुलाया है किसने मुझे। दूसरी तरफ अर्शी जो होती है उसे देख के एकदम खुश हो जाती है, बोलती है वाह सिद्धार्थ तुम यहाँ तक आ गए। तभी सिद्धार्थ बोलता है मैं तुम्हारे लिए बुके लेके आया हूँ, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। अर्शी बोलते मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है और इवन तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सृष्टि अपनी चाल चलने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हें पता है तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, बेचारा सिद्धार्थ कब से ऊपर नीचे कर रहा है, सुबह से वो हमारे साथ में जब से तुम एडमिट हुई हो और उसने बेचारे ने एक घूंट पानी नहीं पिया। उसका अब तुम्हें सोचना चाहिए था अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता सिद्धार्थ का क्या होता, वो कितनी होप के साथ तुम्हारे पास आया था। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है मॉम प्लीज़ मुझे एम्बेरस मत करो। तभी उसकी मॉम बोलती ठीक है टेक केयर, तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपने दोस्तों से बात करो। तभी यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है ये क्या है अर्शी, ये तुमने क्या कर लिया, मुझे तुमसे ये होप तो नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे विनायक जो होता है वो अनिरुद्ध से बात करने जानता है और बोलता है अनिरुद्ध मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे पता है अर्शी ने ये कदम ऐसे नहीं उठाया होगा, लेकिन अर्शी भी बहुत मेंटली टॉर्चर हुई है। पहले तो उसको सृष्टि प्यार भी नहीं करती थी, लेकिन जब सृष्टि ने देखा कि उसका डांस की तरफ काफ़ी फोकस है और वो डांस में अच्छा करे तो सृष्टि ने उसे आजमाने के लिए, अपना करियर अच्छा करने के लिए तब सृष्टि ने उसको सपोर्ट करने लगे। तभी यहाँ पे सृष्टि आ जाती है और बोलती है कि एक मिनट विनायक, मुझे अनिरुद्ध से कुछ बात करनी है और प्लीज़ मुझे अकेले में बात करनी है। इसलिए वहाँ से विनायक भी चला जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं सृष्टि जो होती है वो खुलेआम अनिरुद्ध को वार्निंग दे रही होती है कि मेरी बेटी से दूर हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, उसको बार बार टॉर्चर करना परेशान करना बंद कर दो क्योंकि अब ये सह नहीं सकती है वो, ठीक है। और तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें भरी बार चुकानी पड़ेगी। चाहिए तो मैं एक ऐसा मेडिकल रिपोर्ट दिखा के तुम्हें वारंट डाल के जेल में डलवा सकती हूँ, तो प्लीज़ अभी नेक्स्ट
टाइम से मैं तुम्हारे साथ, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे छोटान और मीनू आते। छोटान बोलता है वो क्या कह के गई। मीनू बोलती है अच्छा तो कुछ नहीं बोले, ऐसा लग रहा था अनी तुम्हें धमकी दे रही थी। अनिरुद्ध तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग ज़्यादा मत सोचो, छोड़ो, इग्नोर करो। दूसरी तरफ यहाँ पे सिद्धार्थ जो होता है वो अर्शी से बोलता है कि आज मुझे पता है कि आप बोलती थी कि आप मिस्टर बोस से प्यार नहीं करते, बट आपके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए प्यार करते, तभी तो उनके लिए जान देने की कोशिश की। ऐसे कदम स्टूपिड वाले कौन उठाता है। अर्शी बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि मैं अनी से प्यार नहीं करती हूँ, और मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया ये आपको पता है। इवन ये सब छोड़ो, आप पहले अपना हाथ दो। तभी यहाँ पे सिड बोलता है बट क्यों। बोलती पहले सिड आप अपना हाथ तो दो, सब समझ जाओगे। मीनू जो होती है वो बोलती है अर्शी ने ये सच में जितना हम उसको जानते हैं ये सब इमोशनल ड्रामा है उसका, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है, क्योंकि वो अपनी जान की कभी कोशिश नहीं करेगी। और अनिरुद्ध भी इस बात को समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे सेठ जब अपना हाथ देता है तो अर्शी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है सेठ तुम्हें क्या लगता है कि सच में मैं किसी और से जब से तुम मिले हो ना मुझे सेठ सिर्फ तुम ही पसंद आया। मैं सच बोलूँ तो मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, जो बात मैंने आज तक नहीं बोल पाई वो मैं आज बोल रही हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू सेठ। और रही बात अनी की, तो मैं अनिरुद्ध से प्यार भी नहीं करती हूँ, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्या कुछ भी नहीं है। मैंने अनी से उसी दिन प्यार करना बंद कर दिया जिस दिन मुझे पता चला अनी किसी और से प्यार करता है, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। और रही बात ये चीज़ करने की, तो मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी सिड, और बाकी कुछ नहीं, बट आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सिद्धार्थ जो है बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है कि रियली अर्शी अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, और वह उसकी आंखों के आंसू पोछने लगते हैं, जहाँ पे अर्शी काफ़ी खुश हो जाती है। ये सब गेट के बाहर अनिरुद्ध देख रहा होता है, लेकिन उसे भी एक तरफ का हौसला मिल रहा होता है कि अब सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक होने वाला है। वो बिना के हॉस्पिटल से चला जाता है। मीनू बोलती है अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये देख के भागा जा रहा है, लेकिन अनिरुद्ध काफ़ी खुश है इस चीज़ को देख के। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक काफ़ी वरिड रहती है। वो सोचती है क्या पता अर्शी दीदी के साथ क्या हुआ, अभी तक सरजी का फ़ोन भी नहीं आया। तभी वहाँ पे अनिरुद्ध आता है, बोलता है झनक जल्दी जल्दी खाना लगाओ, मुझे खाना खाना है। तभी झनक बोलती है ऐसा क्या हुआ, पहले आप बताइए अर्शी दीदी ठीक है कि नहीं, वहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, डोंट वरी सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अर्शी दीदी को होश आया कि नहीं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है तुम्हें क्यों जानना है। झनक बोलती क्यों नहीं जानना है। अनिरुद्ध बोलता है पहले तुम बताओ खाना खाई कि नहीं। झनक बोलती मैं कैसे गले के नीचे मेरे खाना उतर सकते जब मुझे पता हो कि अर्शी दीदी मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है, पहले मुझे बताइए। तभी यहाँ पे बताता है अनिरुद्ध कि हाँ उसको होश आ गया है और अब हमारा सब कुछ रास्ता क्लियर होने वाला है। अब हमारा और इवन अर्शी भी अब मुझे डाइवोर्स देगी। तुम्हें पता है आज मैंने क्या देखा, वो सिड वो आज आया था और वो लोग प्यार की बातें कर रहे थे, एक दूसरे से हाथें मिलाकर एक दूसरे को किस कर रहे थे और प्यार का प्रपोजल भी दे रहे थे। इवन वो सिड जो मुझे जानता भी नहीं, मुझे कितना सब कुछ ब्लेम कर लिया और मैं कैसे मिलता अर्शी से। घर वालों ने पहले मुझे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, मैं इतना लेट पहुँचा हॉस्पिटल में, डॉक्टर तक ने मुझे मिलने नहीं दिया, तो मैं क्यों अर्शी से मिलता हूँ किस लिए। और इसीलिए मैं जैसे उन लोग को साथ में देखा टाइम स्पेंड करते हुए मैं तुरंत चलाया, मुझे लगा झनक ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती आपको ये सब देख के बुरा नहीं लगा, जैसे एक पत्नी को देख के लोग लगता है बुरा। अनिरुद्ध बोलता है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बुरा तब लगता है जब मैं अर्शी से प्यार करता है, जब मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ तो मुझे क्यों बुरा लगेगा। इवन अर्शी ने भी आज उसको एक्सपोज करके बोला कि वह मुझसे प्यार नहीं करती है। झनक बोलती है ऐसा हो जाता है समटाइम, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। अर्शी दीदी ने तो कभी नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है नहीं किया है पर कर लेगी, अब वो मेरे साथ नहीं रहेगी और यह तो मुझे निश्चित और कन्फर्म भी हो गया है। आज अच्छा हुआ कि सिड़ाया, एक्चुअली अच्छा ही हुआ वो मेरे लाइफ में है, मुझे सब पता तो चला। मुझे अच्छा लगेगा अगर अर्शी लाइफ में बढ़ेगी, और झनक अगर अर्शी लाइफ में बढ़ेगी तो मुझे भी खुशी से और चैन से रहने देगी, और मैं खुशी से चैन से सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तभी मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। झनक बोलती सर जी आप पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, समझे ना आप। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है झनक मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या ये है कि अर्शी मेरे साथ नहीं है। मुझे समझ में आता जब अर्शी को मेरे से प्यार नहीं है, मुझे अर्शी से प्यार नहीं है, हम दोनों अलग होना चाहते, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अर्शी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, तो क्या मैं डिजर्व नहीं करता, क्या मैं आगे बढ़ नहीं सकता, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी। तुम चाहती हो कि मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहूँ। झनक बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर जी, लेकिन जो आप बोल रहे हो सही है, अगर अर्शी दीदी सच में आपको छोड़ देती है और डाइवोर्स दे देती है तो मैं पक्का आपसे शादी कर लूँगी। यह सुन के अनिरुद्ध काफ़ी खुश हो जाता है और झनक को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अर्शी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अर्शी जैसे घर पहुंचती है हंगामा मचा देती है, बोलती ये सब क्या है, अनी कहाँ है, पहले मुझे अनी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी यहाँ पे बड़ी बॉडी आती है, बोलती है कि पहले तो तुमको जूस पी लो। अर्शी तुम कब आई, तुमने बताया भी नहीं। अर्शी बोलती क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था। तभी हम देखते हैं उसकी दादी सास आती है, बोलती क्या हुआ अर्शी बेटा तुम ठीक हो कि नहीं। बोलती हाँ आप लोग नहीं चाहते थे मैं ठीक रहूँ,
तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है क्या बोल रही हो बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तुम्हें नहीं पता हम लोग कितना परेशान हुए, घर के सभी लोग तुम्हें प्यार करते हैं। अर्शी बोलती है ओ रियली, आप सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि निमी बोलती है बॉडी, अर्शी बॉडी प्लीज़ आप चिल्लाइए मत, आप अभी अभी डिस्चार्ज हुए, एटलीस्ट अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ा रही है, आप शांत तो रहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिपाशा भी बोलती है हाँ अर्शी शांत हो जाओ, इतना मत बोलो। तभी यहाँ पे निमी बोलती है वैसे भी आप बहुत ही लंबे ट्रॉमा से गुजरे, आपने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन अभी मुझे लगता है रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे अर्शी बोलती है ओ निमी रियली तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना तुम्हें ये सब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर बार अपने दादा को डिफेंड करना बंद करो, मुझे बताओ अनिरुद्ध कहाँ है, तो मुझे भी तो पता चले वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, लेकिन उसका कुछ पता आता ही नहीं है। तभी यहाँ पे निमी बोलती है वो आ जाएंगे दादा, दादा अगर गए भी हैं तो वो हॉस्पिटल में ही सारा ड्यूज़ वगैरह क्लियर करके ही गए थे, उसमें आपको तो अर्शी बोलती हूँ थैंक यू, उन्होंने ड्यूज़ नहीं क्लियर किया होता तो मैं कुछ करती ही नहीं जैसे तो। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है ऐसा कुछ नहीं बात है अर्शी, प्लीज़ टेंशन मत लो, अनिरुद्ध आ जाएगा, हम प्यार से बात कर लेते हैं। बड़ी बॉडी बोलती है मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया बेटा, तुम्हें यही पीना है। अर्शी बोलती है रियली, आप तो मन ही मन खुश हो रही होंगी कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये सब हुआ। तभी यहाँ पे बड़ी बॉडी बोलती है क्या बोल रही हो अर्शी, कुछ भी बोले जा रही हो ना आप शना, हम क्यों खुश रहेंगे, घर वाले में सबसे ज़्यादा सब तुम्हें प्यार करते हैं और कोई नहीं चाहता तुम्हारे साथ गलत हो, तुम्हें अच्छा देख के और हेल्दी देख के हम खुश हैं, इसलिए मैं तो तुम्हारे खान पान का ध्यान रख रही हूँ और तुम हो कि यही सब बोल रही हो। बिपाशा बोलती है अर्शी तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे हम बहुत खुश हैं इस बात से। तभी यहाँ पे बोलती अर्शी बोलती हो भाभी सच में। तभी बिपाशा बोलती है अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं अर्शी, तुम ये घर क्यों छोड़ना चाहते हो मुझे नहीं पता, मैंने भी तो कोशिश की थी, मेरी माँ का घर है, लेकिन मैं लाल कुछ परिवार को छोड़ पाई क्या, नहीं, लड़की का ससुराल ही सब कुछ होता है। तब यहाँ पे अर्शी बोलती है लेकिन मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मेरा पति ही जब मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती, मुझे घर छोड़ना है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, दैट्स इट, अभी आई हैव क्विट। तभी यहाँ पे उसके दादी सास जो थी उसको समझाने की कोशिश करती, उसका हाथ पकड़ने की, जहाँ पे अर्शी जो थी अपना हाथ झटक देती है, बोलती मुझे टच करने की भी कोशिश मत करो। निमी बोलती है रियली, मुझे समझ में नहीं आता जब आपको अलग होना था तो आप इतना टाइम क्यों लगा दी, आप पहले भी तो डिसाइड कर सकती थी। बिपाशा जो होती है बोलती निमी बस करो, तुम्हें क्या पता कि अर्शी किन चीज़ों से गुजर चुकी है, तुम्हारा जब डाइवोर्स होगा ना कभी तब तुम्हें पता चलेगा, हमेशा अपने दादा का पक्ष क्या लेती रहती हो, दादा दादा करती हो, तुम्हें पता है नहीं क्या किया उस झनक के साथ है। तभी यहाँ पे निमी बोलती गलत क्या है, उस झनक का जीना भी तो आप लोगों ने ही मुश्किल कर दिया, उसको अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है, इसीलिए उसके साथ है और आप लोग को पता है पक्का गलत कर रहे हैं, वो गलत करने वालों में से नहीं है, तो इतना तो पता ही होना चाहिए ना अर्शी बॉडी, अगर गलत करना होता तो आपसे कभी शादी ही नहीं करते वो, और शादी के बंधन से कब के आज़ाद हो गए होते। और झनक को ही अगर गलत करना होता तो आज झनक आपकी जगह पे होती, लेकिन उसने आपकी जगह कभी नहीं लेने की कोशिश की। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती है मुझे समझ में नहीं आता निमी कि तुम हमेशा झनक का या फिर अनिका ऐसा साइड क्यों लगती हो, तुम्हें अर्शी के दर्द क्यों नहीं दिखाई देते। तनुजा बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि अनी सच में आया था हॉस्पिटल में, तुम्हारी केयर भी कर रहा था, उसने सारे ड्यूज क्लियर तभी। तभी अर्शी बोलती है मुझे ये सब सुनना ही नहीं। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है वाह अर्शी तुम आ गई, मुझे लगा कि अभी तुम आई नहीं, क्योंकि आपके छोटे भाई गए थे ना शुभ बाबू, तो वो लेने गए। तभी यहाँ पे बोलती है अच्छा छुटौन को इतना टाइम कहाँ है, अगर छुटौन लेने में गए होंगे ना तो गलती से वो झनक के एड्रेस पे पहुँच गए होंगे, उसको सिंपैथी देने, उसको ये पूछने कि वो ठीक है कि नहीं, वो मेरे पास क्यों आएंगे भला, और मेरे पास आने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। मीनू बोलती है हाँ हो सकता है छुटौन इतने सीधे साधे हैं भोले हैं तो ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन छुटौन कभी अपनी प्रायोरिटी बदल देंगे ये मैं नहीं जानती हूँ और ये नहीं कर सकते। तभी बड़ी बॉडी भी समझाती है अर्शी अपना गुस्सा कम करो, तुम अभी डिस्चार्ज हो, ज़रा ध्यान दो अपनी शरीर का। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अनिरुद्ध और झनक के प्यार की जीत होगी और दोनों एक दूसरे के संग शादी रचाएंगे, जहाँ पे झनक को लगेगा कि मानो ये कोई सपना है। ऐसे ही एपिसोड पे बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।